Hello students, welcome to Find Your Genius. I am your educator for biology classes. Dear student, आज हम बात करने वाले हैं नीट स्टडी प्लान के लिए बायोलॉजी 2020। तो डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप जानते हैं कि कोविड-19 की वजह से अभी आपका नीट एग्ज़ाम जो है वो एक्सटेंड हुआ है। तो किस तरह से आप स्टडी प्लान करें ताकि आप जो है वो बेटर स्कोर कर पाए और अच्छी सीट ले पाए, राइट। तो डियर स्टूडेंट, आप जानते हैं कि बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको मैक्सिमम स्कोर करना होता है और बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो बायोलॉजी के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं बेटर स्कोर करने के लिए। लेकिन अगर आपका स्टडी प्लान अच्छा ना हो तो वो स्कोर कैसे बने, राइट। तो इसके बारे में हम बात करेंगे कि किस तरह से आपको स्टडी प्लान करना है, किन कंटेंट्स के ऊपर आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए, किस तरह से फोकस करना चाहिए ताकि आप इस टाइम को बेटर यूटिलाइज करके जो है वो बेटर स्कोर कर पाए, राइट। जैसे कि स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, तो फिजिक्स में आपके जो है 45 क्वेश्चंस आते हैं, राइट। केमिस्ट्री में भी आपके कितने आते हैं, 45 क्वेश्चंस आते हैं नीट में। और बायोलॉजी में जो है वो आपके 90 क्वेश्चंस आते हैं, राइट। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो बायोलॉजी में आते हैं और इसमें जो है आपके 360 मार्क्स का क्वेश्चन होते हैं। 360 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको आते हैं। वैसे ही आपको 45 क्वेश्चन केमिस्ट्री के हैं तो 180 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, फिजिक्स के हैं तो 180 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। तो सबसे ज़्यादा स्कोर जो है वो आपको बायोलॉजी में करना ज़रूरी हो जाता है क्योंकि ये आपके लिए स्कोरिंग सब्जेक्ट भी रहता है और स्कोरिंग पार्ट भी रहता है, राइट। लेकिन बात यह है कि अगर आपका यही मेन सब्जेक्ट जो है वीक हो तो आप बेटर स्कोर करने से थोड़ा पीछे हो जाते हैं। तो इसलिए दैट्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर यू कि बायोलॉजी की तैयारी किस तरह से की जाए। तो डियर स्टूडेंट, आप हमें फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, हमारी टेलीग्राम ग्रुप है उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमें यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारी वीडियोज़ को देखने के लिए, राइट। तो आप हमारी वीडियोस को देखें, लाइक करें और अगर आपको पसंद आती है हमारी वीडियोस तो आप हमारा जो है वो नीट का क्रैश कोर्स जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पे जाके। तो ये हमारी वेबसाइट जो है वो पेड वेबसाइट है जिसका प्राइस जो है वो ₹6500 है ओनली एंड दैट इज़ अ लिमिटेड ऑफर। तो डियर स्टूडेंट, यू कैन ज्वाइन आवर नीट क्रैश कोर्स, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे कि आपको रिसोर्स मटेरियल क्या मिलने वाला है। तो डियर स्टूडेंट, आपको हमारी तरफ से वीडियो क्लासेस मिलेंगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की डेली आपको क्लासेस मिलेंगी। दूसरी बात है हमारा टेलीग्राम ग्रुप है जिसको आप ज्वाइन कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट ये आता है आपको कि हमारे जो नीट के कैंडिडेट्स होंगे उनको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन भी मिलेंगे सॉल्व करने के लिए। साथ में हमारे ट्यूटर जो है अपने नोट्स प्रोवाइड करेंगे और आपको सजेस्ट भी करेंगे बेटर रेफरेंस बुक्स कौन सी हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि क्यूज जो है फाइंड योर जीनियस की तरफ से आपको तीनों ही सब्जेक्ट्स के लिए करवाया जाएगा, राइट, जो कि आपको हेल्प करेगा कि कितने आपके क्वेश्चंस जो हैं गलत हो रहे हैं, कितने सही जा रहे हैं और किन पे आपको काम करना है, राइट। तो ये आपके लिए बेटर रहेगा क्यूज, क्योंकि इससे आपकी जो है वो स्पीड भी अच्छी बनेगी। दूसरा ये है कि आपको इतना रियलाइज होगा कि आपकी कौन सा कंटेंट स्ट्रॉन्ग चल रहा है, कौन से पे आपको काम करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टेस्ट सीरीज़ को लेकर के। तो डियर स्टूडेंट, हमारी टेस्ट सीरीज जो होगी वो आपको हर एक संडे को एक मॉक टेस्ट दिया जाएगा। उसके बाद उसमें डाउट सेशन भी चलेगा, साथ में आपको टेस्ट की डिटेल एनालिसिस भी प्रोवाइड की जाएगी। साथ ही आपको फ्री पीडीएफ मिलेगा प्रैक्टिस करने के लिए। कंसर्न सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों के लिए आपको पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी जिसकी आप मतलब फ्री आपको प्रोवाइड की जाएगी जिससे आप प्रैक्टिस अपना कर सकते हैं और बेटर स्कोर कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं बायोलॉजी की जो प्रीवियस ईयर्स में जितने क्वेश्चंस आ चुके हैं बायोलॉजी से उसके बारे में। तो डियर स्टूडेंट, आप जानते हैं कि आपका जो बायोलॉजी है नीट एग्ज़ाम में आपको +1 +2 दोनों से ही जो है वो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट। तो जहाँ तक +1 में हमारे 5 यूनिट्स हैं, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड प्लांट्स एंड एनिमल्स, सेल, प्लांट फिजियो एंड ह्यूमन फिजियो, राइट। तो ये 5 यूनिट जो है वो +1 के हैं जिसमें आपके 22 चैप्टर्स आते हैं,
राइट। तो डियर स्टूडेंट में 2013 टू 19 तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं इन यूनिट से, तो उनकी मैंने डिस्ट्रीब्यूशन करी है यहाँ पे, एनालिसिस किया है यहाँ पे। तो पहले हम बात करते हैं कि फर्स्ट यूनिट से अभी तक जो है इन ईयर्स में जो टोटल क्वेश्चन आए हैं वो आए हैं 96। सेकेंड यूनिट से जो है आए हैं वो 69 क्वेश्चंस आ चुके हैं अभी तक। सेल यूनिट से 72 आ चुके हैं, प्लांट फिजियो से 57 और ह्यूमन फिजियो से 119। यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है क्वेश्चंस की वो हमें ये बताता है कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से आए हैं इन प्रीवियस ईयर्स में। लेकिन अगर हम बात करते हैं पिछले साल की 2019 की, तो डियर स्टूडेंट 2019 में हमारे फर्स्ट यूनिट में जो टोटल क्वेश्चंस आए थे, जो टोटल क्वेश्चंस की डिस्ट्रीब्यूशन थी वो थी 8 क्वेश्चंस की। आप जानते हैं कि बायोलॉजी में हर एक चैप्टर के हर एक यूनिट के अंदर चैप्टर्स आते हैं, राइट। तो जैसे फर्स्ट यूनिट है उसमें आपके लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, ये 4 चैप्टर्स आते हैं। तो इन चारों चैप्टर्स में जो है जितनी डिस्ट्रीब्यूशन हुई थी टोटल इस यूनिट के अंदर जितने आए हैं वो है 8 क्वेश्चंस आ चुके हैं। वैसे ही सेकेंड यूनिट में जो है पिछले साल 6 क्वेश्चंस आए हुए थे। नेक्स्ट यूनिट जो है सेल यूनिट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहता है आपके लिए डियर स्टूडेंट, दैट्स अ वेरी मच इंपॉर्टेंट यूनिट फॉर यू। यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है हर साल में। तो इस यूनिट से पिछले साल 10 क्वेश्चंस आए थे, राइट, 10 क्वेश्चंस आए थे। नेक्स्ट है प्लांट फिजियो। तो प्लांट फिजियो से पिछले साल 7 क्वेश्चंस आए थे एंड ह्यूमन फिजियो में सबसे ज़्यादा यानी कि 14 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो अगर आप देखते हैं डियर स्टूडेंट, तो सबसे ज़्यादा जो है वो ह्यूमन फिजियो के क्वेश्चन आए थे। लेकिन अगर हम बात करें तो ये पूरे +1 में जिस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन की गई है मार्क्स की, तो आप ये भी पता लगा सकते हैं कि किस चैप्टर किस यूनिट से कितने क्वेश्चन आए हैं। अगर मैं बात करती हूँ चैप्टर वाइज, तो चैप्टर वाइज जब हम डियर स्टूडेंट कोर्स स्टार्ट करेंगे तो उसमें मैं आपको चैप्टर वाइज जब करवाऊंगी तो उसमें ज़रूर आपको मेंशन करूंगी कि इस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आ चुके हैं और कितने आ सकते हैं, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं +2 की। तो +2 में भी हमारे 5 यूनिट्स हैं और उसमें हमारे टोटल जो है वो 16 चैप्टर जो है वो आते हैं, राइट। तो इसमें 5 यूनिट्स है, दैट इज अ रिप्रोडक्शन, genetics and evolution, biology and human welfare, biotechnology and its application, and ecology and environment। तो बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। तो प्रीवियस ईयर्स में 2013 टू 19 प्रीवियस ईयर्स में 97 क्वेश्चन यहाँ से आए हैं, राइट। और अगर हम बात करते हैं 2019 की, तो 2019 में इस यूनिट से 9 क्वेश्चन आपको टोटल पूछे गए थे, राइट। नेक्स्ट है हमारा यूनिट जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए है। ह्यूमन फिजियो भी बताने भूल गई, दैट्स आल्सो इम्पॉर्टेंट। जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन आल्सो इम्पॉर्टेंट। तो जेनेटिक्स से भी आपको काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इवोल्यूशन से भी आपको 1-2 क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे अगर देखते हैं 2013 से 19 तक जो है 105 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा चुके हैं और पिछले साल जो है इस चैप्टर से टोटल 14 क्वेश्चन पूछे गए हैं, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, जो कि प्रीवियस ईयर्स में यहाँ से 56 क्वेश्चन टोटल पूछे जा चुके हैं और 2019 में यहाँ से जो है वो 9 क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। तो इसमें प्रीवियस ईयर्स में जो है वो 42 क्वेश्चन आ चुके हैं और पिछले साल 2019 में यहाँ से 5 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। एंड नेक्स्ट इज अ वेरी मच इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट चैप्टर है खास, यहाँ से भी अब काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो टोटल अभी तक यहाँ से 97 क्वेश्चन आ चुके हैं और प्रीवियस ईयर में 2019 में जो है वो यहाँ से 8 क्वेश्चन आ चुके हैं, राइट स्टूडेंट, 8 क्वेश्चन आ चुके हैं। तो अगर देखा जाए तो जिस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन है मार्क्स की, वो हमें क्या बताता है, हमें ये बताता है कि कौन से चैप्टर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और किस तरह से इनकी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग तैयारी की जा सकती है, राइट। तो डियर स्टूडेंट, जब हम अपना कोर्स स्टार्ट करेंगे तो अब करने ही वाले हैं, तो आप जब उसको ज्वाइन करते हैं तो आप ये देखेंगे कि हर एक चैप्टर्स में जिस तरह के क्वेश्चन आ चुके हैं उसके ऊपर डिस्कशन भी की जाएगी, साथ में क्वेश्चन भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, साथ ही आपको उन चैप्टर्स के जो
क्वेश्चन की वैरायटी है वो कैसी बनती है और किस तरह से आगे जो हमारा नीट एग्ज़ाम होगा उसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारा जो है वो यूनिट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन था मार्क्स का प्रीवियस ईयर्स का। आई होप सो कि आपको इसमें कुछ जो है आइडिया लग गया होगा कि किस तरह से हमें तैयारी करनी चाहिए। और नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे जो कोर्स है उसके फीचर्स क्या क्या है मेन। तो पहली बात है कि आपको यहाँ पे डेली क्लासेस प्रोवाइड होंगी जो कि आपको यूट्यूब चैनल एज वेल एज वेबसाइट पे भी प्रोवाइड होंगी, राइट। तो वेबसाइट में आपको और भी बेनिफिट्स मिलेंगे जो कि मैंने आपसे पहले भी कहा। साथ ही इसमें फ्री मटेरियल आपको प्रोवाइड होगा, राइट। प्रैक्टिस सेशन आपको मिलेगा। ये प्रैक्टिस सेशन जो होगा वो आपको हाई लेवल प्रैक्टिस सेशन करवाया जाएगा। डाउट सेशन रहेगा इसमें। डाउट सेशन जो होगा वो ऑन डिमांड, दैट्स डिपेंडिंग अपॉन आपका सब्जेक्ट कौन सा है, डाउट कौन सा है, ठीक है, उस हिसाब से आपका डाउट सेशन चलेगा। एंड नेक्स्ट इज अ स्मार्ट स्टडी। तो स्मार्ट स्टडी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है डियर स्टूडेंट। आपको किस तरह से मतलब अपना स्कोर लेने के लिए, बेटर स्कोर लेने के लिए किस तरह से स्टडी करनी चाहिए। तो जैसे आपका टाइम टेबल कैसा होना चाहिए, आपके कंटेंट की एनालिसिस कैसी है, ठीक है, आपकी एक्यूरेसी कितनी है, आपकी स्पीड कितनी है, आप कितने टाइम में कितने कंटेंट को स्टडी करते हो, कितने टाइम में कितने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो, दैट इज रिलेटेड टू योर स्मार्ट स्टडी। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्मार्ट स्टडी का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा टाइम दे दो एक सब्जेक्ट को। स्मार्ट स्टडी का मतलब ये होता है कि आप कितनी एफिशिएंटली उस काम को कितनी परफेक्शन से कर पाते हो, राइट। जैसे अगर मैं कहती हूँ कि आप 10 घंटे बैठ के आज पढ़ रहे हो, लेकिन 10 घंटे में आप अगर 10 चैप्टर कंप्लीट कर लो तो बात ही क्या है। लेकिन ये चीज़ पॉसिबल ऐसे नहीं होती है कि आपने बोल दिया और एकदम से हो जाएगा। इसके लिए होता है हमारा स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क हमें किस तरह से करना है, किस तरह के कंटेंट को पढ़ना है और किस कंटेंट को ज़्यादा टाइम नहीं देना है, किस तरह के क्वेश्चन बैंक को हमें करना है और किस तरह के क्वेश्चंस जो हैं हमें एग्जाम में आते हैं उन पे फोकस करना है। ये बहुत ज़रूरी रहता है हमारे स्मार्ट स्टडी में। तो वो आपको हेल्प करेगा आपके एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। तो डियर स्टूडेंट, जिस तरह से हमारा ये कोर्स स्टार्ट होगा तो उस तरह से ही आपको जो है ये सारी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। तो आई होप सो आपको वीडियो पसंद भी आया होगा और आप जो है वो जल्द से जल्द हमारे साथ जुड़ेंगे हमारी यूट्यूब चैनल पे भी। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप हमारे वेबसाइट पे भी ज्वाइन करेंगे हमें, राइट। तो बात ये है कि बायोलॉजी जो है आपकी सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है, जिसमें मैंने आपको बताया कि मैक्सिमम आपके 360 मार्क्स बनते हैं, राइट। तो डियर स्टूडेंट, 360 मार्क्स कैसे लाए जाएं ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो जब आपका ये कोर्स स्टार्ट होता है तो मैं आपको हर एक चैप्टर्स के बारे में बात करूंगी, क्वेश्चंस के बारे में बात करूंगी, हर एक क्वेश्चन को डिकोड करूंगी, और जो कि आपको हेल्पफुल रहेगा कि किस तरह से आपको मार्क्स जो है ये 360 आउट ऑफ 360 कैसे स्कोर करने हैं ये बताऊंगी। तो आई होप सो कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।